जो शोरा के जो है ना मन से जो अल्फाज आ रहे थे बहुत अच्छा, तंज भी थी, तारीफ भी थी, और तंज की भी मैं दाद देता हूँ। क्या कहते, जो तंज पेश किए थे मेरे ख्याल से फारूकी साहब थे जी, बहुत बेहतरीन तरीके से। और अगर से आज की हुकूमत और जो हालात हुक्मरान का चल रहा है इसके बारे में कुछ कहना है तो फिर मैं, क्योंकि मुशायरा से हम लोग इधर कुछ बातचीत पे आ गए, तो मैं कृष्ण बिहारी दूर का एक मशहूर शेर है वो आवाज करना चाहूँगा। सच बड़े या घटे, सच बड़े या घटे तो सच ना रहे, सच बड़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की तो इंतहाई। तो आज की हुकूमत झूठ की बुनियाद पे चल रही है, क्योंकि आज सुबह ट्विटर में देखा था सुब्रमण्य स्वामी का कि उनका एमपी अमेरिका का तरफदार बीजेपी का एमपी सुब्रमण्य स्वामी ने आज सुबह सवाल खड़ा किया कि 2017 में आपके वायदे थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवान को आप रोजगार देंगे, दिए क्या? आप बुलेट ट्रेन का वादा करें, आया क्या? चलो इनसे वादा करने के बाद शिंजो आबे साहब का भी देखा तो बुलेट ट्रेन सोच में पड़ गई, आना है। तो अभी आज का उन्वान है हिंदुस्तान की आज़ादी जंग में मुसलमानों का किरदार। इस ताल्लुकात से मैं चंद बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और ये उन्वान सुनकर ही मैं आया, क्योंकि ना ये देश को आज़ादी करने में हर एक तबके का, हर एक इंसान का इसके अंदर भागीदारी है, इससे किसी एक और दो का नहीं। और आज जो हुक्मरान है, जो आज़ादी का जो है ना 75वां सालगिरह का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, झंडे भी 30 रुपये में बेच रहे हैं जी, इनकी कोई किरदार ही नहीं थी अंग्रेजों को भगा दी। इनकी कोई किरदार ही नहीं थी अंग्रेजों को भगाने। ये लोग तिरंगा के खिलाफ थे, क्योंकि तिरंगा बना था वेंकैया साहब ने जो कांग्रेस पार्टी के लिए डिजाइन किया था, उसके बाद सुरैया तैयब जी जो उसके अंदर अशोका व्हील को शामिल किए हैं, उसके अंदर भी इनका कोई किरदार नहीं है। इसीलिए लोग कभी अपने घर और दफ्तर पे तिरंगा लहराया ही नहीं। और आप सब हजरात को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मोहतरम कह रहे थे कि दक्कन में हिंदुस्तान की आज़ादी की ज़्यादा तादाद में जंग नहीं हुई है। थोड़ा मैं जो वाकिफ हूँ, मैं अपनी वक्फियत आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। 1857 में जब हिंदुस्तान के फौज या हिंदुस्तान की पहली आज़ादी की जंग जिसको कहा जाता है, जिसकी सरपरस्ती सुल्तान बहादुर शाह जफर कर रहे थे, उसमें झांसी लक्ष्मीबाई शामिल थी, तांतिया तोपे थे, मंगल पांडे थे, और साथ ही साथ हमारे हैदराबाद के तुर्रेबाज खान थे, मौलाना अलाउद्दीन थे और राम गोपाल थे। तो हमारी हैदराबाद की किरदार, जब से हमारी हैदराबाद की किरदार उस तारीख से शुरू हुई। और हम लोग को टिप्पू सुल्तान की जो जंग था उसे भी हमको समझना चाहिए। यार वफादार रहना अलग बात है, उसमें क्या मजबूरियां थे, क्या नहीं थे, क्या समझौता था,
इससे किसको फायदा हुआ नहीं हुआ इसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ना ये बहुत लंबी बात है, इससे कोई फायदे भी नहीं। लेकिन टिप्पू सुल्तान की कुर्बानी, टिप्पू सुल्तान के जज्बात और तुर्रे अब्बास खान की जज्बात, मौलाना अलाउद्दीन जिसको आपने अभी काला पानी का जिक्र किया, वहाँ पे शहादत मिली। इनकी कुर्बानियों को हम भूलेंगे कैसे? और इस हैदराबाद में आज़ादी आने से पहले, जैसे दिल्ली में तिरंगा पहले बार लहराया था अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली साहब वो वकील थे जो भगत सिंह के ताइद में, भगत सिंह के वास्ते कोर्ट में उन्होंने अपनी वकालत पेश की। उनकी बेगम अरुणा आसफ अली साहब दिल्ली में तिरंगा लहराया था और हैदराबाद में हैदराबाद स्टूडेंट के लीडर रफ़ी अहमद साहब तिरंगा लहराया। ये एक ही वक्त हुआ। ये चीज़ों को हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी योगदान है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में, तिरंगा में और तिरंगा को लहराने में। अब यह अलग बात है कि ना हुकूमत किसी और के हाथ में है जो इस लंबी सफ़र को जो है ना कहीं मोड़ दे के छोड़ देना चाहता है, जो नामुमकिन। क्योंकि कई हुकूमत आए हैं, कई ऐसे जालिम हुकूमत करने आए हैं और चले भी गए। इस बात की तारीफ गवाह है। हिटलर भी आया था, वो भी चला गया। इससे कुछ ना होने वाला कि ना आप चंद अखबार, चंद टीवी चैनल, चंद खरीदे हुए लोगों के साथ आप देश की इतिहास, देश की तारीख नहीं बदल सकते। और रही बात आप बहादुर शाह जफर से शुरू करोगे तो आप किस किस को याद करोगे? इनखिलाफ का नारा दिया था हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी साहब कानपुर के, वहाँ से एमपी भी रह चुके। जय हिंद का नारा दिया था आबिद हसन साहब, आबिद हसन साहब। ये इसीलिए एक इंसान की हम याद करना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि इनको दोहराने के बगैर हम हमारी तारीख नहीं लिख सकते और तारीख पूरी मुकम्मल नहीं होती। और जैसे इससे पहले जो बात कर रहे थे, जनाब ने बोला कि ना हमारे आने वाले नस्ल को ये बातें समझाने की ज़रूरत है। जैसे 17 जुलाई को हम लोग तुर्रे अब्बास खान की शहादत मनाते हैं, उसी तरह 19 दिसंबर को हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को और उनके दोस्त अशफाकुल्लाह खान को उसी दिन सूली पे चढ़ाया। कैसे भूलते हैं हम इनकी कुर्बानी? आप बिहार और झारखंड के रास्ते से गुजरोगे तो आपको अशफाकुल्लाह खान की बाजार दिखते हैं। क्या थे वो लोग जो बोले कि देखना है जोर कितना बाजू है खातिर में? क्या हिम्मत थी? आज तेरी हिम्मत का चर्चा गैर के महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है खातिर में। तो वो जज्बात के साथ इस देश की आज़ादी के लिए लोग लड़े थे, और इनके हक को, इनके खिताब को आप मिटा नहीं सकते, आप छोटा भी नहीं कर सकते। और वो लोग बिल्कुल इसमें नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि उनको आज़ादी का जंग क्या है पता नहीं, आज़ादी की लड़ाई क्या है पता नहीं। लोग तो अंग्रेज के मुरीद थे, अंग्रेज के साथ चलने वाले। ये हकीकत बात है, इसको हम साथ रखते हुए हम जैसे कहे कि अभी सदर जलसा ने कहा कि हमारी गंगा जमुना की तहजीब है, हम इस गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखेंगे, हम हिंदुस्तान को बरकरार रखेंगे, जिसमें हर एक की कुर्बानियों को याद करेंगे और इस वतन को महफूज रखेंगे, इसी हाल में महफूज रखेंगे। हमको किसी को कोई भी ये हुकूमतें आते रहते जाते रहते
जैसे बादल आती हैं, गरजती हैं, चले जाते हैं। अंधेरा भी होता है तो सवेरा भी आता है। तो अंधेरे से घबराना नहीं, आंधी और तूफान से डरना नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के साहिल हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, इसे हम सब मिलकर महफूज रखेंगे। मुझे इस वक्त देने के लिए आप सबका मैं शुक्र गुजार हूं। इंशाअल्लाह।